हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति जो है उसके पहले पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थानी चित्रकला, और राजस्थानी चित्रकला आज कंप्लीट कर देंगे हम। और इससे पहले के जो वीडियो हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही चैनल पर हिंदी व्याकरण जो है वो सर पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और अभी जो हाल ही में 4th ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है उसके सभी पेपर के सॉल्यूशन हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन है चैनल पर, वहाँ पे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। और हाल ही में अभी 2nd ग्रेड एग्ज़ाम हुई जिसमें आपने देखा कि जो ग्रुप ए बी सी और डी तीनों में जो जीके वाला पेपर है उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है चित्रकला, इसके जो PYQ हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप कर लिए गए हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आप अलग से आपको पढ़ना पड़े। जो जिस बच्चे ने PYQ किए हैं उसी में से उसका हो गया था, ग्रुप ए वाले में और बी वाले में, सी और डी चारों में। PYQ आपकी हेल्प करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे भी आपका कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम आपने अगर आपका टारगेट बना लिया है कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के बाद आप उसके जो टॉपिक हैं, मतलब सिलेबस जो है वो आपको टिप्स पे, उंगलियों के टिप्स पे याद होना चाहिए। सिलेबस होने के बाद जब आप या तो आप PYQ करें, PYQ जब करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा किस टॉपिक में से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस देखने के बाद PYQ देखते हैं आप, तो एक बारी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर जब टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद आप PYQ फिर से देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस टॉपिक में इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरीके का ट्रेंड है और पैटर्न है वो इस तरीके का है। कई बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बस लगातार पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का जो आपको हर्जाना है वो एग्ज़ाम में भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे आपको पैटर्न का पता चलता है। और जो आपने पढ़ा है उसमें से जैसे कि सारा नहीं पढ़ना होता है, उसमें आपको सेलेक्टेड, इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सेलेक्टेड पढ़ना होता है, स्मार्ट स्टडी करनी होती है। जैसे कि आजकल RPSC जो पेपर बना रही है या फिर RSSB जो भी पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है। साथ ही आप मॉक टेस्ट, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी जो स्पीड है, जैसे एग्ज़ाम में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है तो आप लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। मतलब आपने अच्छे से तैयारी की है लेकिन आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, PYQ सॉल्व नहीं किए हैं, तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखें, उसके बाद आपका जो कोचिंग मटेरियल है वहाँ से पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो बुक से, आपको जो ऑथेंटिक बुक्स जो हैं वो प्रीफर करनी चाहिए। ऑथेंटिक में पहले जो बेसिक बुक्स हैं जैसे कि राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए है, तो राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए जो बुक्स चल रही हैं 6 से लेकर 12 तक, वो बुक्स ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप अपना जो भी मैटर है, किसी कोचिंग मटेरियल है या फिर कोई भी अदर जो रेफरेंस बुक है वो आप ले सकती हैं। तो वो टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसके PYQ देखें ताकि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक में से पहले किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। और टॉपिक होने के बाद आप मॉक टेस्ट दें, और जब एग्ज़ाम हो उससे पहले टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज़ देने से आपको ये होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को सवाल आते होंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है कि उनके पास टाइम की कमी होती है। टाइम की कमी होने की वजह से वो सारे सवाल अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और आजकल जो पेपर है उसमें एक 5th ऑप्शन भी होता है, ई ऑप्शन, जो अगर आप 10% से ज़्यादा खाली छोड़ के आते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होता, तो आपको उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो आपको करना क्या है, अगर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सबसे पहले सिलेबस देखें, वो टॉपिक पढ़ें, उसके PYQ सॉल्व करें। फिर जैसे जैसे आप सिलेबस करते जा रहे हैं, अपने टॉपिक हैं वो अंडरलाइन करते रहिए, ये हमारा टॉपिक हो गया, आपका सिलेबस कवर होता है, हो गया है। और जो भी आप पढ़ें उसको वीकली मंथली रिवाइज करते रहें। रिविजन है वो बार बार करना है, एक बुक को 10 बार पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप 10 बुक को एक बार पढ़ें,
एक बुक है उसको 10 बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, जिससे आपको अपना लेवल आकलन कर पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और साथ ही टाइम का है वो ध्यान रखें। जैसे किसी की एग्ज़ाम 2 घंटे की होती है, किसी की 3 घंटे की, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर को सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट वाली जो दिक्कत है वो भी नहीं रहेगी। और OMR सीट जो है वो मार्केट में आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो जिन बच्चों के टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है तो वो मार्केट से या फिर ऑनलाइन OMR सीट है वो परचेज कर लें और उस पर प्रैक्टिस करें। फिर आपको जो भी एग्ज़ाम है क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस स्ट्रेटजी से अगर आप चलते हो तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कंटिन्यूसली आपको पढ़ना है, स्टडी जो करनी है वो ऐसे नहीं होती है कि आज हम 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 2 दिन हमने छुट्टी ले ली। इससे बजाय ये सही रहेगा कि अगर हम दिन के 2 या 3 घंटे भी अगर देते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली होने चाहिए। 2 या 3 घंटे पढ़ें धीरे धीरे, जैसे आपका अपने आप ही इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर आप टाइमिंग आपकी बढ़ती जाएगी और उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। पहली बार जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको दूसरी बार पढ़ेंगे तो वो टाइम कम हो जाएगा, तीसरी बार और कम, चौथी बार फिर मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप जैसे ही टॉपिक देखते हैं बस आपको पेज पलटने होते हैं कि हाँ इसमें ये है ये है। इस तरीके से 6 मंथ किसी भी एग्ज़ाम है, मतलब जैसे कि RAS या फिर UPSC के लिए नहीं बोल रही हूँ, वैसे आप अन्य एग्ज़ाम जो हैं उसके लिए जैसे 6 मंथ काफ़ी बोलते हैं, या फिर 1 ईयर या 6 मंथ आप प्रॉपरली इस स्ट्रेटजी से तैयारी करके देखिए, आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप टेस्ट दें और उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो डीमोटिवेट होने की बजाय उसमें आप ये देखिए कि आपकी गलती क्या हो रही है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रही हैं। अपनी गलतियाँ छाँटें, उसमें सुधार करें, निरंतर सुधार करेंगे, धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। और अपना जो मोटिवेशन है वो बनाए रखें। मोटिवेशन के लिए आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनली मोटिवेट रहें कि हाँ आप कर सकते हैं, अपने आप पे विश्वास रखें। सबसे बड़ी जो बात है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। फिर आप सिलेबस देखें, PYQ सोल्व करें, मैटर को पढ़ें, पेपर दें, OMR सीट पे प्रैक्टिस करें। फिर आपको कोई दुनिया की कोई भी ताकत है वो आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकती है। आज हमने शुरुआत में इतनी सारी बातें कर ली हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी क्योंकि 4th ग्रेड एग्ज़ाम है तो उसके पेपर सॉल्यूशन चल रहे थे और आप भी उसी में बिजी थे, तो आपको भी शायद स्टडी के लिए टाइम नहीं मिला होगा। और फिर इस दरमियान बच्चे जो होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पेपर का लेवल हम जिस तरीके से तैयारी करते हैं उस तरीके का लेवल नहीं है। इसलिए कुछ बातें हमने कर ली और अभी बातों में वक्त ज़ाया न करके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम चित्रकला वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला इसमें जो है उनियारा शैली जो है इसका क्वेश्चन है पहला। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है जयपुर और बूंदी शैली, अलवर और कोटा शैली, कोटा और आमेर शैली, बीकानेर और आमेर शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जयपुर और बूंदी शैली। ये किस में आ जाएगी? उनियारा चित्रकला शैली है। और ये किस उनियारा चित्रकला शैली है वो किन शैलियों का मिश्रण है? ये जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में जानकारी दे रखी है कि जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बसे उनियारा के नरूका ठिकाने ने इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आप जब PYQ सोल्व करती हैं तो साथ में जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं उसको राइट डाउन कर सकते हैं। आप नोट्स में आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें साथ में ऐड कर सकती हैं कि उनियारा शैली जो है जयपुर और बूंदी रियासतों का मिश्रण है। तो इसमें उनियारा की जो नरूका ठिकाना जो है उस ठिकाने ने इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनियारा शैली जो है वो ढूंढाड़ शैली की उपशैली मानी जाती है, जिस पर बूंदी व जयपुर चित्र शैली का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। मतलब समन्वित मतलब मिश्रित। और इसके प्रमुख चित्रकार जो हैं वो हैं धीमा, मीरबख्श, काशी, भीम व राम लखन। आपको चित्रकार जो हैं उसके नाम याद रखनी है। इसके चित्रकार हैं धीमा, मीरबख्श, काशी, भीम व राम लखन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जयपुर रियासत के उनियारा की चित्र शैली में किस शैली के अभिलक्षण पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता इतिहास 2025 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है कोटा बूंदी शैली,
किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा बूंदी शैली। कि जो उनियारा शैली है उसमें कौन सी शैली की, कोटा बूंदी शैली है, उसके जो विशेषताएं हैं वो इसमें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उनियारा की जो चित्र शैली है उस पर कोटा बूंदी शैली का प्रभाव है। इसके प्रमुख चित्रकार जो हैं वो धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम, ये भी हमने पढ़ा है। और प्रमुख चित्र जो हैं मीरबख्श के द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान का। तो आपसे चित्रकारों के नाम देख के ये पूछ लिया जाता है कि किस चित्र शैली से संबंधित हैं, और उन चित्रकारों के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो पूछ लिए जाते हैं। वो किसके शासनकाल में शुरू की गई ये चित्र शैली, और उसका स्वर्णकाल कौन से शासक का था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर उसमें चित्रकार दे देंगे, एक साइड में उनके चित्र दे देंगे, सुमेलित करना, या फिर एक साइड में चित्र शैली दे देंगे, एक साइड में उसकी जो स्थान है वो पूछ लेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रही हैं। ये क्वेश्चन जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है उनियारा शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली, देवगढ़ शैली। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन ये कौन सी शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन ए, उनियारा चित्र शैली से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है किशनगढ़, ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ढूंढाड़। ढूंढाड़ जो है वो इसकी उपशैली मानी जाती है, उनियारा शैली। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है नेक्स्ट शैली, शाहपुरा शैली। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शाहपुरा। शाहपुरा जो है वो फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बनी ठनी चित्रकला के लिए, पट चित्रण या फड़ के लिए, पिछवाई चित्रकला के लिए, मांडना के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन 2, पट चित्रण या फड़ के लिए। पट चित्रण या फड़ के लिए श्रीलाल जोशी जो हैं वो पट चित्रण बोल सकते हैं या फिर उसको फड़ के लिए बोल सकती हैं। और ये बनी ठनी जो हम पढ़ चुके हैं किशनगढ़ से है, और इसका जो चित्रकार था वो था निहाल चंद। और एरिक डिक्सन ने इसको क्या कहा था, भारत की मोनालिसा। और ये क्वेश्चन अभी जो हाल ही में 4th ग्रेड एग्जाम हुआ है, शायद उसमें कौन सी पारी में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था। तो आप जो एग्ज़ाम होते हैं उसके सॉल्यूशन ज़रूर देखें। अगर आप पेपर देते हैं या फिर नहीं भी देते हैं तो भी उसका सॉल्यूशन देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि PYQ जो है वो डायरेक्ट रिपीट हो जाता है। तो PYQ आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और PYQ से आपका जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। PYQ के साथ हम एक्स्ट्रा जो डिटेल्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे अब हम बात करते हैं आधुनिक चित्रकारों की। पहला क्वेश्चन है, कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ, जिनका सर्वोत्तम चित्र फॉल ऑफ बर्लिन है। ये क्वेश्चन BSTC परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पांडे, श्रीमती गौरी देवी, श्रीमती रमा देवी और श्रीमती सपना पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, श्रीमती प्रतिभा पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस चित्रकार को भीलों का चितेरा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, भीलों का चितेरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं गोवर्धन लाल जोशी, भूर सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा और उक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गोवर्धन लाल जोशी जो हैं इनको क्या कहा जाता है, भीलों का चितेरा। इसके अलावा अगर देखें हम गोवर्धन लाल को जोशी को तो कहा जाता है भीलों का चितेरा। आगे इसकी कुछ डिटेल्स हैं उसमें देखते हैं कि गोवर्धन लाल जोशी जो कहाँ से हैं, कांकरोली राजसमंद। इनका ये संबंधी जो स्थान है वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, जैसे कि RSSB है इसका भी कोई भरोसा नहीं है, और RPSC का भी,
कि वो हमारे अकॉर्डिंग पूछे, वो कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकती है, किसी भी तरीके से उसको घुमा फिरा कर, लेकिन मैटर जो है वो यही रहने वाला है, तो इसी में से पूछेगी। तो गोवर्धन लाल जोशी जो है वो कांकरोली राजसमंद से हैं। इनको भीलों का चितेरा कहा जाता है, ये इनका उपनाम, इनकी विशेषता है। देवकीनंद शर्मा जो है वो अलवर से हैं। इनको पशु पक्षी चित्रण व भित्ति चित्रण में प्रसिद्धि है और इनको मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। परमानंद चोयल जो कोटा से हैं, इनको भैंसों के चितेरे के रूप में जाना जाता है। परमानंद चोयल को भैंसों के चितेरे। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया और अभी हमने किया है, ये देखा है पीछे डिटेल में। ऑप्शन है सैल चोयल, सुरजीत कौर, परमानंद चोयल, आकाश चोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 परमानंद चोयल, जो कहाँ से हैं? कोटा से बिलोंग करते हैं, कोटा से, और इनको भैंसों का चितौरा, भैंसों का चितौरा, चितेरा, भैंसों का चितेरा, और ये कोटा से बिलोंग करते हैं। भैंसों के चितेरा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों व उनके चित्रकार के संबंध में सही विकल्प चुनिए। आरएएस परीक्षा 2025 में पूछा गया। इसमें सूची दे रखी है, एक साइड में चित्रकला शैली है और एक साइड में उनके चित्रकार हैं। तो किशनगढ़ चित्र शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो कौन है? निहाल चंद। किशनगढ़ में निहाल चंद। बीकानेर के जो हैं अली राजा। मेवाड़ के साहिबदीन वाला जो है अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया। सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम हुई थी ग्रुप ए में पूछा गया। उसके अलावा जो मारवाड़ है, मारवाड़ की क्या हो जाएंगे? मारवाड़ के शिवदास। तो ये सुमेलित करना था। किशनगढ़ के निहाल चंद हैं। बनी ठनी फेमस चित्र है, और बनी ठनी को एरिक डिक्सन है, उसने भारत की मोनालिसा कहा है। बीकानेर के जो है वो अली राजा है। मेवाड़ के साहिबदीन सेकंड ग्रेड ग्रुप ए में पूछा गया है अभी 2025 में, और मारवाड़ के शिवदास। तो ये था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है कि सूची फर्स्ट को राजस्थानी चित्रकला की जो स्कूल है इसको सूची सेकंड में चित्रकला की शैली से मिलान कीजिए। कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन 2025 में पूछा गया। एक साइड में राजस्थानी चित्रकला की स्कूल दे रखी है, दूसरी साइड में उसकी चित्रकला की शैली दे रखी है, तो इसका हमें बताना है। तो हाड़ौती स्कूल जो है वो किस में आ जाएगी? हाड़ौती स्कूल में आ जाएगा कोटा, मतलब कोटा। फिर ढूंढाड़ में आ जाएगा शेखावाटी। फिर है मारवाड़ में आ जाएगा जैसलमेर, और मेवाड़ में आ जाएगा चावंड। तो इसको सुमेलित करना है। हाड़ौती स्कूल जो है वो कोटा शैली से, ढूंढाड़ स्कूल है वो शेखावाटी शैली से, मारवाड़ स्कूल है वो जैसलमेर से, और मेवाड़ स्कूल है वो चावंड शैली से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट में चित्र की शैली को सूची सेकंड में प्रसिद्ध चित्रकार से मिलान कीजिए। देख सकते हैं आप इसी तरीके के क्वेश्चन पैटर्न जो है वो आप देख लें। कनिष्ठ अनुदेशक वेलर एग्जाम 2025 में पूछा गया। एक साइड में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, एक साइड में चित्र की शैली है, दूसरी साइड में इसके चित्रकार हैं। तो बीकानेर के अभी हमने किया है अली राजा, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था अली राजा। फिर आता है बूंदी शैली में आ जाएगा सुरजन। फिर है नाथ द्वारा में आ जाएगा बाबा रामचंद्र। और जो देवगढ़ शैली श्रीधर अंधारे। एक नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे श्रीधर अंधारे डी वाले में आ जाएगा। नाथ द्वारा शैली है सी, बाबा रामचंद्र इसमें सी वाला आ जाएगा। बूंदी शैली में सुरजन बी इसमें आ जाएगा, और अली रजा इसमें ए आ जाएगा। तो ये था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, ये संबंधित थे। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसमें पूछा गया 2023 में, और संरक्षण अधिकारी 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बीकानेर राज्य, किशनगढ़ राज्य, जयपुर राज्य और जोधपुर राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जयपुर राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है चित्रकार? मोहम्मद शाह। और अपने चित्रों में किसको सम्मिलित किया इन्होंने? श्री कृष्ण को इन्होंने अपने चित्र में सम्मिलित किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
और जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही हमारी जो चित्रकला शैली है उसके PYQ कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम नए जो टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। तो इसको देखते हैं कि सूची फर्स्ट में चित्रकारी को सूची सेकंड में चित्रकारी की शैली से मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर 2025 में पूछा गया। एक साइड में चित्रकारी दे रखा है, दूसरी साइड में उसकी चित्रकारी की शैली, मतलब ये चित्र हैं और कौन सी शैली से संबंधित हैं। तो पहला है भागवत पुराण का परिजात, भागवत पुराण का परिजात अवतरण। ये चित्र जो है वो कौन सी शैली में है? ये है मेवाड़ में। मेवाड़ में तो इस मेवाड़ यहाँ पे लिख सकते हैं जगह के हिसाब से। मेवाड़ वाले में ए वाला आ जाएगा। फिर है अजारा की ओवरी वॉल पेंटिंग, अजारा की ओवरी तो ये देवगढ़ में है, यहाँ पे 5 नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे बी। फिर है चोखेलाऊ महल, सी वाले में तो ये जोधपुर में है चोखेलाऊ महल, तो यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। फिर आते हैं उस्ता कला, उस्ता कला जो है वो बीकानेर में, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे डी लिख सकते हैं। फिर आता है मूमल, मूमल जो है वो जैसलमेर, यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे ई लिख सकते हैं। पहला जो भागवत पुराण वाला है इसमें कौन सा आ जाएगा? 4। तो भागवत पुराण का परिजात अवतरण है, ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। अजारा की ओवरी जो है वो है देवगढ़ और चोखेलाऊ महल जो है वो जोधपुर में, उस्ता कला है वो बीकानेर की और मूमल जो है वो जैसलमेर। ये थी चित्रकला। हमारा जो चित्रकला वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका। और कई बच्चे जो हैं जो नए चैनल पे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। और आज जो कुछ मतलब नए बच्चे हैं जिनकी पहली क्लास हो, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इससे पहले के वीडियो चित्रकला के। और अगर हम देखें तो हमने चित्रकला में कौन कौन से टॉपिक जो PYQ वाले सेशन में राजस्थान की कला और संस्कृति के कर लिए हैं, तो वो देखते हैं। उसमें हम लोक देवता हमारे कंप्लीट हो गए, लोक देवी कंप्लीट कर लिया हमने। लोक नृत्य ये भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। दुर्ग भी कंप्लीट हो गया। और चित्रकला तो आप देख सकते हैं कि हमने PYQ सेशन में लोक देवता कंप्लीट कर लिया, लोक देवी कंप्लीट कर लिया, लोक नृत्य हैं इसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं, दुर्ग के क्वेश्चन भी कर लिए हैं और चित्रकला के भी। तो अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है द नॉलेज, उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला है, किसी एग्ज़ाम जो आपने राजस्थान की एग्ज़ाम दी है उसमें बेनिफिट मिला है, वो भी आप कमेंट सेशन में बताइए। और आपको ये क्वेश्चन वाला सेशन कैसा लगता है, आप इसके बारे में अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी दें। साथ ही हम नेक्स्ट क्लास जो हम लेकर आ रहे हैं अगली वाली, तो उसके लिए आप सुझाव दें कि कौन सा टॉपिक है, उसके क्वेश्चन हम करवाएं। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और स्ट्रेटजी आपको शुरू में बता दी गई है, फिर से बता देती हूँ कि सिलेबस, सबसे पहले आपको सिलेबस, कोई भी एग्जाम है उसको आपको सिलेबस याद रखना है, फिर आप उसका मैटर पढ़ें या फिर पहले PYQ सॉल्व करें। PYQ सॉल्व करना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और प्रैक्टिस जो है OMR सीट पर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम में आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। टाइम मैनेजमेंट में आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप ये जो वीडियो है PYQ वाला, ये आप सभी दोस्तों से शेयर कर दें, उन्हें बता दें कि जो भी वो राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित ये वाले जो टॉपिक हैं, तो वो यहाँ से PYQ करें, अपना मैटर पढ़ें, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करके देखें और अपना आकलन करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है आपको वो कितना याद है। आपका खुद का आकलन हो जाएगा, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज होंगी। और जो भी मैटर है उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार इसको देखें। इसकी PDF जो है, इस मतलब सेशन की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे चैनल पे हिंदी व्याकरण जो है वो सर पढ़ा रहे हैं, तो आप हिंदी व्याकरण आपको किसी भी एग्जाम में आ रही है तो वहाँ आप हिंदी व्याकरण देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। 4th ग्रेड एग्जाम के जितने भी पेपर हैं उनके सॉल्यूशन भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और 2nd ग्रेड एग्जाम के सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएंगे। साथ ही साइको की भी
वीडियो हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डेली की जो करंट न्यूज़ होती है वो उस पर डाली जाती हैं। करंट न्यूज़ देने की न्यूज़पेपर से कटिंग डाली जाती है और उसकी इवनिंग में उसको उन्हीं से रिलेटेड जो क्विज है वो जारी की जाती है। तो आप वो डेली न्यूज़पेपर जिनके पास टाइम नहीं है, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, मतलब फर्स्टली तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें जिससे आपको करंट से अपडेट रहें, क्योंकि करंट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप खुद भी देख रहे हैं किस तरीके के आ रहे हैं। तो डेली न्यूज़पेपर कोई भी एक न्यूज़पेपर है वो पढ़ें आप। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, द नॉलेज नाम से है। वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो होती है डेली की वो डालते हैं। और अभी हमने वहाँ पे क्विज स्टार्ट की है, मतलब उन्हीं जो न्यूज़ डाली है हमने उन्हीं से क्वेश्चन, ताकि आप वो डिटेल पढ़ लें और वो क्वेश्चन जब कर लें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जो आपकी आने वाली आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट करके मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे और जुड़े रहिए हमसे।